एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और गाने वाले पंछी रहते थे, शेरू नाम का एक छोटा सा टाइगर कब रहता था। शेरू को अपना घर बहुत पसंद था, जहां हर दिन एक एडवेंचर जैसा लगता था। वो रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागता और ग्रासी स्लोप से लुढ़क जाता और हंसता रहता। चिड़िया पेड़ों के किस्से सुनाती और वाइज ओल्ड उल्लू चांद और तारों के बारे में आवाजें निकलता। एक दिन हाइड एंड सीक खेलते हुए शेरू जंगल के एक नए हिस्से में चला गया। यहाँ पेड़ और भी घने थे और हवा में नई नई खुशबुएं थी। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत था। ये एक नया एडवेंचर था जो होने वाला था। शेरू ने गहरी सांस ली और रोर किया, एक छोटे से बच्चे के लिए एक छोटी सी दहाड़। लेकिन जंगल ने उसे सुन लिया। ये शेरू का उसके एडवेंचर्स पर स्वागत करने के लिए तैयार था। जंगल में बहुत से रहस्य छुपे थे और शेरू अपने क्यूरियस दिल के साथ उन सबको जानने को तैयार था। और इस तरह उसका सफर शुरू हुआ। शेरू ने सबसे पहले दोस्ती हिरणों के परिवार से की। उनकी बड़े भूरी आंखें थीं और वो हवा की तरह दौड़-दौड़ाते थे। शेरू को उनके साथ दौड़ लगाना बहुत पसंद था और उसने स्ट्रीम्स के ऊपर से कूदना और झाड़ियों के पीछे छुपना सीख लिया। एक दिन शरारती बंदरों के एक झुंड ने शेरू के साथ प्रैंक्स किए। उन्होंने उस पर जामुन फेंके और उसकी पूंछ पकड़ कर झूले। शेरू को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर वो हंसने लगा। बंदर तो बस मजाक कर रहे थे। शेरू ने बंदरों के साथ झूलना सीख लिया। उसने जाना कि दोस्त सबसे अनोखी जगहों पर भी मिल सकते हैं। अपने नए दोस्तों के साथ जंगल एक मजेदार जगह थी और हर दिन एक नया खेल, एक नया सबक और ढेर सारी हंसी लेकर आता था। शेरू बढ़ा और ताकतवर होता जा रहा था, लेकिन वो कभी भी मजे करना और नए दोस्त बनाना नहीं भूला। एक गर्म दोपहर जब शेरू एक बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था, तो उसे अपने पास से कुछ ठंडा और रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और डर गया। ये तो एक बड़ा डरावना सांप था। शेरू ने पहले कभी सांप नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सांप ने फुंकार मारी और शेरू को लगा जैसे उसका दिल रोल की तरह बज रहा है। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रुकने को कह रहा था। उसे बंदरों द्वारा सुनाई गई कहानियां याद आईं, उस वाइज ओल्ड सांप के बारे में जो नदी के किनारे रहता था। गहरी सांस लेते हुए शेरू ने अपनी सबसे बहादुर आवाज में कहा, नमस्ते मिस्टर स्नेक, आप यहां कैसे आए? सांप रुका और अपनी छोटी छोटी आंखों से शेरू को देखा। मैं नदी जा रहा हूं, सांप ने फुंकार मारी। ठंडा होने, बहुत गर्मी है। शेरू थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे समझ आया कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, शेरू ने कहा, बहुत गर्मी है, क्या हम साथ चल सकते हैं? और ऐसा ही हुआ। शेरू ने उस दिन जाना कि सभी जीव डरावने नहीं होते। कभी कभी बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है एक नया दोस्त बनाने के लिए। जंगल के बीचों बीच सबसे पुराना और बुद्धिमान जानवर रहता था, हाथी द एलिफेंट। हाथी के बड्ढे बड्ढे फड़फड़ाते हुए कान थे, लंबे सफेद दांत थे और आंखें जो विजडम से चमकती थीं। एक दिन शेरू कुछ नया सीखने को बेताब हाथी से मिलने गया। उसने सम्मान से अपना सिर झुकाया और कहा, हाथी जी, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि आपकी तरह बहादुर और ताकतवर कैसे बने? हाथी मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। छोटे शेरू, उसने गहरी आवाज में कहा, बहादुरी का मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं होता। इसका मतलब है अपने डर का सामना करना और जरूरतमंदों की मदद करना। शेरू ध्यान से सुनता रहा जब हाथी ने उसे करेज और काइंडनेस की कहानियां सुनाई। हाथी ने उसे सिखाया कि एक सच्चा राजा वो नहीं होता जो डर से राज करता है, बल्कि प्यार और विजडम से। शेरू उस दिन ग्रैटिट्यूड से भरे हुए दिल और हाथी की शिक्षाओं का पालन करने के लिए उत्सुक मन के साथ वहां से गया। जैसे जैसे शेरू बीढ़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी हिम्मत और ताकत भी बढ़ती गई। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल जंगल में दूसरों की मदद करने के लिए करता था। उसने जंगली कुत्तों के एक झुंड को भगाया जो एक छोटे हिरण पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक बंदर को बचाया जो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे और जानवर डरे हुए थे। नदी में बाढ़ आने लगी, जिससे उनके घरों में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया। शेरू जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे तूफान में गूंज उठी।
मेरे पीछे आओ, वो चिल्लाया। मुझे एक सुरक्षित जगह पता है। शेरू ने जानवरों को उग्र तूफान से होकर ले गया। उसने उन्हें करेज और दृढ़ संकल्प के साथ निर्देशित किया। उसने छोटे जानवरों को पार वाले रास्तों को पार करने में मदद की और उन्हें गिरती हुई शाखाओं से बचाए रखा। आखिरकार वे एक ऊंची सूखी गुफा में पहुंच गए। शेरू ने उन सभी को बचा लिया था। जानवरों ने अपने हीरो शेरू द ब्रेव के लिए जयकार की। साल बीतते गए और शेरू एक शानदार बाघ में बदल गया। उसकी धारियां जंगल में सबसे चमकीली थीं और उसकी दहाड़ मीलों दूर से सुनी जा सकती थी। जंगल के जानवरों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। वे जानते थे कि शेरू उनकी रक्षा करेगा और फेयरनेस और कंपैशन के साथ उनका नेतृत्व करेगा। शेरू ने प्यार और न्याय से राज किया, हमेशा उन सबकों को याद रखते हुए जो उसने हाथी से सीखे थे। उसने छोटे बच्चों को करेज, काइंडनेस और सभी जीवों के लिए सम्मान का महत्व सिखाया। शेरू, जो कभी छोटा सा बच्चा था, एक वाइज और न्यायप्रिय शासक बन गया था। और इस तरह शेरू द किंग जंगल पर राज करता रहा। उसका दिल प्यार से और उसकी आत्मा हिम्मत की दहाड़त से भरी हुई थी।